नमस्कार, यूट्यूब के फ्री कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे और आज इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि मेरा पर्पज़ है कि जितने भी बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी के, बैंकिंग के लिए, रेलवे के लिए या अदर तरीके के गवर्नमेंट जॉब्स के लिए देख रहे हैं या फिर किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं डेली आपके लिए एक-एक चैप्टर, एक-एक टॉपिक का वीडियो लेकर आता हूँ और मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को फ्री में वो सारी चीज़ें पढ़ाना चाहता हूँ जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है। तो इसी क्रम में अभी हम लोग एसएससी की जो सिलेबस को तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है फंडामेंटल्स, ये समझ कर चलिए ये पहला सेक्शन है। इसके अंदर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, पहले हम लोग बॉडमॉस रूल के बारे में पढ़ेंगे, फिर फैक्टोरियल के बारे में जानेंगे, फिर रोमन नंबर्स के बारे में, फिर इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन के बारे में, फिर मॉडुलस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिर पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स, उसके बाद अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, उसके बाद स्क्वायर रूट, फिर क्यूब्स एंड क्यूब रूट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉडमॉस रूल उसमें क्या होता है कि ब्रैकिस एक चैन दी रही हुई होती है मैथमेटिकल फॉर्म में, जिसमें कि ब्रैकेट भी होते हैं, डिवीज़न भी, कहीं एडिशन वगैरह चीज़ें होती हैं। तो उनको सॉल्व करने का क्या सही सीक्वेंस होगा उसके बारे में हम जानते हैं। और फैक्टोरियल में अभी मैं आपको आगे इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। जैसे फैक्टोरियल 5 दिया हुआ है तो उसकी क्या वैल्यू होती है, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। रोमन नंबर्स में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि रोमन नंबर को पढ़ते कैसे हैं, कितने तरीके के रोमन नंबर रहे, उनको लिखते कैसे हैं, उसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन में हम आपको बताएंगे, जैसे कि 1 मिलियन किसे कहते हैं, 1 बिलियन कितना होता है, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा। फिर मॉडुलस के बारे में पढ़ाऊँगा। पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स में मैं आपको पढ़ाऊँगा, जैसे 3 टू द पावर 8 हुआ तो उसके बारे में, उससे संबंधित फार्मूले भी बताऊँगा। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में वही फार्मूले, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में आप अच्छी तरीके से परिचित ही होंगे और क्यूब रूट के बारे में बताऊँगा। तो ये तो रहा हमारा एक इंट्रोडक्शन कि फंडामेंटल के अंदर हम कौन-कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं बॉडमॉस रूल के ऊपर। तो बॉडमॉस रूल जो है कुछ रूल्स के पहले लेटर से बना हुआ है। जैसे बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। ये एक सीक्वेंस है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब अगर आपके पास एक इक्वेशन है तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को तोड़ना पड़ेगा। और ब्रैकेट हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, ब्रैकेट हमारे पास मेनली 3 तरीके के होते हैं। पहला है छोटा ब्रैकेट, दूसरा है मझला ब्रैकेट, तीसरा है बड़ा ब्रैकेट। ये तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। और अगर इसको, जो छोटा ब्रैकेट होता है इसी को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, कोई इसे कॉमन ब्रैकेट कहता है, कोई इसे पैरेंथेसिस ब्रैकेट कहता है। ठीक है। वहीं ये जो मझला ब्रैकेट है इसको कुछ लोग मिडिल, कुछ लोग ब्रेस और कुछ लोग कर्ली ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। और ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसको कुछ लोग बिग, कुछ लोग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। और कहीं कहीं क्वेश्चन में हमारे ऊपर जैसे x माइनस वाई के ऊपर एक लाइन दी हुई है, ठीक है, इसको हम बार बोलते हैं। तो कुछ लोग लाइन बोलेंगे, कुछ लोग बार बोलेंगे, कुछ लोग विनिकुलम बोलेंगे। तो मतलब इस तरीके के ब्रैकेट को हम बोलेंगे। तो हमारा ब्रैकेट को सॉल्व करने का जो सीक्वेंस रहेगा वो क्या रहेगा, पहले हम बार को तोड़ेंगे, फिर छोटे ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को, मझले ब्रैकेट को, फिर हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट्स क्या होते हैं, ये चीज़ों को ग्रुपिंग करने के काम में आते हैं, यूज फॉर ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स। तो आई होप अभी हमें इतना समझ में आ गया कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की सीक्वेंस क्या रहने वाली है। अब हम एक एग्जांपल लेकर इसको देखते हैं। तो दोस्तों ये हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। ये एक एग्जांपल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है और इसको लेने का मेरा पर्पज़ ये था कि आप एक ही एग्जांपल से कई सारे प्रश्नों के अपने जवाब पा सको। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए ऑफ भी है, यहाँ पर देखो बार भी लगा हुआ है, छोटे ब्रैकेट भी हैं, मझला ब्रैकेट भी है, बड़ा ब्रैकेट भी है, डिवीज़न भी है,
सब्सट्रैक्शन भी है, एडिशन भी है, मतलब इसमें सारी चीज़ें हैं लगभग। तो हमें क्या करना है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बड़े ब्रैकेट को इसी तरीके से रहने दिया। हमारा टारगेट है यहाँ पर जहाँ पे बार लगा है, क्योंकि हमें सबसे पहले ब्रैकेट को बी, बॉड माउस का पहला वर्ड क्या है बी, और ब्रैकेट में पहले बार, फिर स्मॉल ब्रैकेट को हटाएंगे, फिर मझले ब्रैकेट को हटाएंगे, फिर बड़े ब्रैकेट को हटाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको हटाएंगे फिर डिवीज़न को, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन को, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो 5 यहाँ पर है एज इट इज, ए ब्रैकेट एज इट इज रहेगा। 6 माइनस 5 माइनस, अब ये देखो इसको हमने पहले सॉल्व किया, तो 4 में से 3 को जो हमने घटाया तो ये 1 आ गया। इसे हमने पहले क्यों किया, अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पर हमने पहले घटाया है, नो, पहले हमें बार था इसलिए मैंने बार को सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, छोटे ब्रैकेट को बंद कर दिया, बाकी चीज़ें उसी तरीके से रही। इन चीज़ों को हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, उसका कोई विशेष मायने नहीं है। जैसे कि हमने इसके ऊपर ऐड किया तो 1 में 1/2 को ऐड करेंगे 3/2 होगा, और यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना आएगा। डिवीज़न का चिन्ह था, डिवीज़न का चिन्ह रहने दिया, इसको हमने ऐड किया तो ये वैल्यू आई, और इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये वैल्यू आई, ठीक है। तो अभी जब आपको अगर भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये चीज़ें अगर नहीं आ रही होंगी तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल हम ये मानकर चलते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो हम 5 माइनस, अब 6 वही इसी तरीके से। अब हम छोटे ब्रैकेट को पहले हटाएंगे, तो हमने छोटे ब्रैकेट को तोड़ दिया, 5 में से 1 को घटा दिया, 4। अब छोटा ब्रैकेट हट चुका है, अब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है। अब आप देख सकते हैं कि मझला ब्रैकेट है। अगला टारगेट हमारा उसको सॉल्व करने का होगा। यहाँ पे ऑफ है, ऑफ रहने दिया, इसको हमने सॉल्व किया तो इस तरीके से ये वैल्यू है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू रहेगी। तो 5 माइनस 6 में से 4 को हमने निकाला, 2 बचे, ऑफ उसी तरीके से रहा, ये वैल्यू यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पर। अब लास्ट में हमारे पास आ जाएगा, बड़े ब्रैकेट को तोड़ना था तो हमने इसको तोड़ा, तो ये 3 ऑफ 3 डिवीज़न 30 में से हमने 6 को डिवाइड किया, 5 बचा। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 डिवाइड 5 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3/5। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 9/5। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जहाँ पे हमने कि आपको ब्रैकेट के बारे में बताया। अब दूसरा टॉपिक हमने क्या बताया था आपको, फैक्टोरियल के बारे में। पहला था बॉड माउस रूल के बारे में जानेंगे, फिर हम फैक्टोरियल के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अगला हम फैक्टोरियल के बारे में ही चर्चा करने चल रहे हैं, और अगले वीडियो में हम लोग रोमन नंबर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं फैक्टोरियल क्या है। देखो फैक्टोरियल को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, किसी नंबर के बाद या तो इस तरीके का सिंबल लगा होगा, या फिर हम लोग जब पेन पेपर पे लिखते हैं, नॉर्मली बच्चे इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, जो कि एल टाइप का दिखता है। लेकिन अगर जैसे एन का फैक्टोरियल निकालना है तो एन के बाद ये वाली फैक्टोरियल का सिंबल लगा हुआ होगा, या फिर इनके पहले इस तरीके से सिंबल लगा होगा। तो फैक्टोरियल एन का मतलब ये है कि आप उस वैल्यू को जितने का फैक्टोरियल निकाल रहे हो उसमें से उसको एक नंबर कम करते हुए 1 तक आपको मल्टीप्लाई करते चले जाना है। जैसे मैं यहाँ से एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर मैं समझाऊँगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे। जैसे n की जगह अगर सपोज करिए 6 है, तो 6 का मतलब 6, उसमें से एक वैल्यू फिर निकाल दो 5, फिर एक वैल्यू निकाल दो 4, फिर एक वैल्यू निकाल दो 3, फिर 2, फिर 1 तक हमें जाना है। मतलब उतनी टाइम हमको चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देना है घटते हुए, एक एक के घटते हुए क्रम में। तो ये 6 फैक्टोरियल था, देखो हमने 6 बार मल्टीप्लाई किया है, 1 2 3 4 5 6 नंबर का हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। 5 फैक्टोरियल था, देखो 1 2 3 4 5 नंबर का मल्टीप्लाई किया है। उसी तरीके से 4 फैक्टोरियल है, तो 1 2 3 4 बार मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। और मल्टीप्लाई कैसे किया है, एक एक को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो उसी तरीके से फैक्टोरियल एन था, तो हमने क्या किया, एन था जैसे 6 था 6 था, फिर n-1 एक वैल्यू को घटा दिया, फिर यहाँ पर n-2 इसमें इसकी एक वैल्यू और कम कर दिया। इस तरीके से कहाँ तक गए, 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए। अब हम कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे n की जगह आपने 1 रख दिया, ठीक है 1, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो यहाँ पर तो आपने 1 लिख दिया, फिर इंटू 1 यहाँ पर कर दोगे 1 - 1, 1 में से 1 गया 0, हो गया आपकी 1 × 0, तो आंसर आ जाना चाहिए 0।
तो ये गलत है, ये अप्रोच आपका नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर देखो 2 सीढ़ियाँ बढ़ चुके, 2 बार बढ़ चुके, 2 नंबर। जैसे 1 है तो 1 बार ही मल्टीप्लाई करना है, जैसे 3 था तो 1 2 3, 3 बार, 2 था तो 1 2, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 2 आप 2 बार मल्टीप्लाई करने के लिए आगे बढ़ गए, तो ये नहीं करना, इसीलिए ये आंसर 0 आ गया। तो ये आप गलत हो, ये गलत आंसर है। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो फैक्टोरियल 1 होती है उसकी वैल्यू 1 होता है हमेशा, फैक्टोरियल 0 की भी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये बात आप जानते रहिए, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि फैक्टोरियल n हमेशा इवन नंबर होगा। फैक्टोरियल n हमेशा इवन नंबर होगा। कब? अगर उसकी वैल्यू 2 से बड़ी है, अगर उसकी वैल्यू 2 से बड़ी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू क्या आएगी, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू क्या आएगी। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब हम देखेंगे फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल 2 से बड़ी है। अभी हमने कहा कि अगर 2 से बड़ी है तो हमेशा इवन नंबर आएगी। तो इन चारों ऑप्शन में तुरंत हम देखेंगे कि कौन सा इवन नंबर है। तो ये ऑप्शन ऑड नंबर है, नहीं ये सही नहीं हो सकता। ये ऑड नंबर है, ये भी सही नहीं हो सकता। ये इवन नंबर है, लास्ट में 0 है, 0 इवन में आता है, ये सही हो सकता है। क्या ये सही हो सकता है? ये लास्ट में ऑड एंड नो। तो कुल मिला जुला कर ये ऑप्शन सही है, तो इसे हम टिक मार देंगे। क्यों? ये ट्रिक हम क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी आप मल्टीप्लाई करने जाओगे आपको टाइम लगेगा, तो एग्ज़ाम में आप मल्टीप्लाई करने मत जाओ। आप कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका कि फैक्टोरियल 2 से अगर बड़ा होगा तो वो इवन नंबर होगा। तुरंत हम सबसे पहला दिमाग लगाएंगे इवन नंबर खोजने पे। अगर 2 इवन नंबर संयोग से दे दिया तो भले हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, अब दूसरा ट्रिक क्या है कि अगर फैक्टोरियल n हम 5 से बड़ा होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा लास्ट में 0 होगी। फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर फैक्टोरियल n 5 से बड़ा होगा तो उसके वैल्यू लास्ट में 0 होगी। फिर से हम वही एग्जांपल लेते हैं, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू क्या है। तो हम जानते हैं फैक्टोरियल 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है मतलब आखिरी वैल्यू हमेशा 0 होगी। तुरंत देखेंगे क्या किसी की वैल्यू 0 है। हाँ, इसकी वैल्यू 0 है, तुरंत हम मार देंगे ऑप्शन यस, ये वाला सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये फैक्टोरियल 5 से बड़ा है। तो फ़ायदा क्या हुआ आपको? आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा और आप ट्रिक के माध्यम से यस ऑप्शन को टिक मार के चले आए। तो बच्चों, आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी। अगर आपको ना कुछ समझ में आया हो या आप कुछ और समझना चाहते हो, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।